नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। तो महासंग्राम 2023 में इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? इस वक्त की बड़ी खबर है कि निशा बांगरे चुनाव नहीं लड़ने वाली। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निशा बांगरे कांग्रेस के साथ आ चुकी हैं, लेकिन चुनाव वो नहीं लड़ेंगी। बैतूल की आमला सीट जहां से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी और उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती, कहीं और से टिकट मिल जाएगा, कहीं और से नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ूंगी। लेकिन निशा बांगरे अब कह रही हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बयान दिया है। कांग्रेस में निशा बांगरे शामिल हो चुकी हैं, कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। डिप्टी कलेक्टर की नौकरी से इस्तीफा देने वाली निशा बांगरे ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस ज्वाइन की है। गुरुवार दोपहर छिंदवाड़ा में कमलनाथ की जनसभा में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ले ली। इस दौरान कमलनाथ ने साफ कर दिया कि निशा बांगरे आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली। हालांकि वो पार्टी को अपनी सेवाएं देती रहेंगी। पहले ये दावा किया जा रहा था, और दावा क्या किया जा रहा था, खुद निशा बांगरे जो है उन्होंने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था कि वो आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। कई सारे दल उनसे संपर्क में हैं और अगर नहीं बात बनी तो निर्दलीय भी वो मैदान में उतर सकती हैं। लेकिन कमलनाथ ने सारे कयासों पर आज विराम लगा दिया है। आप उदाहरण बनेगी, कोई बात नहीं। आप चुनाव नहीं लड़ रही, कोई बात नहीं, पर आपकी सेवाओं की आवश्यकता मुझे प्रदेश में है। और आज आप सबको कहता हूं कि निशा बांगरे जैसी इनको और भी महिलाओं सामने लानी पड़ेगी जिनके साथ इतना अत्याचार हुआ है। तो कोई बात नहीं कि आप चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन प्रदेश में आपकी जरूरत है। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद निशा बांगरे ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा है कि उनका उद्देश्य मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करना है। वो टिकट या चुनाव लड़ने के उद्देश्य से कांग्रेस में शामिल नहीं हुई हैं। तो कल वे कह रही थी कि चुनाव तो लड़ूंगी। इस वक्त निशा बांगरे मौजूद हैं। निशा जी, प्रशासनिक सेवा से राजनीति की ओर कदम क्या? देखिए, ये मेरे मनपसंद मेरा फील्ड है। जैसा मैंने हमेशा कहा कि मैं इस पद पर आई थी प्रशासनिक सेवा की कि मैं पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर न्याय दिला सकूं। लेकिन आपने पिछले 4 महीने का घटनाक्रम देखा कि किस तरीके से मैं अपने ही संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ती रही। मुझे मेरे अधिकार प्राप्त नहीं हो पाए, तो फिर मैंने ये निर्णय लिया कि इस अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगी और कांग्रेस पार्टी ने मेरा पूरा साथ दिया। क्या होगा आगे का कदम, क्या होगा आगे, क्या सोचती हैं निशा? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, यही मेरा उद्देश्य है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये लाखों करोड़ों महिलाओं की और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग और जो भी हाशिए पर रहा सदियों से रहा समाज या कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है, अपने छोटे छोटे कामों को लेकर दफ्तरों से पीड़ित है। तो मेरा बहुत लॉन्ग टर्म का उद्देश्य है, ये कोई छोटा सा उद्देश्य एक चुनाव भर का नहीं है, क्योंकि मेरा तो पूरा जीवन बचा हुआ है। तो बहुत लंबे उद्देश्य के साथ मैं राजनीति में आई हूँ। टिकट उद्देश्य, विधायक बनना उद्देश्य, या फिर सेवा करना? सेवा करना। देखिए, टिकट उद्देश्य नहीं था, क्योंकि मैंने जब नौकरी छोड़ी थी उस समय मैंने ये नहीं लिखा था कि मुझे चुनाव लड़ना है इसीलिए मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। मैंने ये लिखा था कि मुझे मेरे संवैधानिक अधिकारों के साथ न्याय नहीं हुआ, इसीलिए मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। तो गरिमापूर्ण और स्वाभिमान के साथ जीवन जीना ही हमारा उद्देश्य है, इसीलिए हमने ये कदम उठाया है। ये थी हमारे साथ निशा बांगरे, जिनका कहना साफ है कि टिकट उद्देश्य नहीं है, आगे चल के प्रदेश की सेवा करना उनका प्रमुख उद्देश्य है। राजेश करमेले, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। और राजेश करमेले हमारे संवाददाता हमारे साथ छिंदवाड़ा से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। राजेश, पहले कल जब निशा बांगरे से बात हो रही थी तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कांग्रेस पार्टी को आज शाम तक का मौका है, अगर वे टिकट दे देते हैं तो ठीक है, अन्यथा मैं किसी और दल से, मेरी कई सारे दलों से बातचीत चल रही है, और नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ लूंगी। लेकिन आज कुछ और वो कहती हुई नजर आई। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। कल जब रात में वो
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के बंगले पर जब वो आई थी, काफ़ी सारे समर्थक उनके साथ थे। एक दौर की मुलाकात उनकी कमलनाथ जी से हुई थी। उन्होंने कहा था कि थोड़ा इंतजार करिए। इसके बाद वो लौटने के बाद सारी रात यहाँ विश्राम किया और दूसरे दिन जब सुबह वो वापस से कमलनाथ जी से मिली तो स्वर काफ़ी बदले हुए थे, नर्म थे स्वर। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि टिकट उनका उद्देश्य नहीं है। इसके बाद आज जब उन्होंने मंच से कांग्रेस ज्वाइन की, इसके बाद जब कमलनाथ ने साफ तौर पे मंच से सभा के माध्यम से ये संदेश दिया कि उनको सेवा ली जाएगी उनकी मध्य प्रदेश में, तो ये संकेत स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं उन्हें टिकट नहीं मिल रही है, उनकी सेवाएं दूसरे तौर पे ली जाएंगी। इसके बाद जब हमारी निशा बांगरे से बातचीत हुई तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि टिकट की कतार में वो नहीं है, वो मध्य प्रदेश की सेवा करना चाहती है। भाजपा की सरकार को हटाने में वो जो कर सकती है वो करेंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी फिलहाल वो वापस अपने क्षेत्र लौटेंगी और उसके बाद कहीं यात्रा पर भ्रमण पे जाएंगी, फिर आकर के मध्य प्रदेश की सेवा में लग जाएगी कांग्रेस के माध्यम से। जी एक चीज़ और राजेश कि कमलनाथ तो मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं और निशा बांगरे ने कल जो कहा था, आज जो कहा, बिल्कुल अलग बातें हैं, बिल्कुल विपरीत बातें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कह दिया कमलनाथ ने कि हमने आपके लिए कुछ बड़ा सोच रखा है? क्यों कर रही हैं जल्दबाजी? लोकसभा आने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इस बात की सुगबुगाहट भी तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस क्षेत्र में माहिर रहे हैं। जिस तरीके से स्वर कल थे निशा बांगरे के आज और जिस तरीके से नरमी नजर आई है, उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये स्पष्ट है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें कुछ समझाइश दी है, कुछ कहा है, कुछ भविष्य की योजनाएं बताई है और उसी से प्रभावित होकर निशा बांगरे ने अपने आप को वापस लिया है टिकट के दौड़ से और ये स्पष्ट किया है कि वो अब सेवा कार्य करनी चाहती है। इसमें एक और कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आती है तो उन्हें वापस प्रशासनिक सेवा में ले लिया जाएगा। या ऐसे उनके समर्थक ये कयास लगाए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए राजेश। और बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। तो छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज अपना नामांकन पत्र भर दिया है और जिला निर्वाचन कार्यालय में उन्होंने पर्चा भरा और पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है और मतदाता जीत तय करेंगे। तो जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे थे नामांकन दाखिल करने के लिए। नामांकन कमलनाथ ने अपना दाखिल कर दिया है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और नामांकन दाखिल करने के साथ ही उन्होंने जीत का भरोसा भी जताया है और कहा है केवल उनकी जीत का नहीं, पूरे प्रदेश में उन्हें जीत का भरोसा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की जनता पर वे विश्वास करते हैं और मतदाता जीत उनकी जरूर तय करेंगे, ये भी वो कहते नजर आए। मैंने अभी नामांकन भरा है। मुझे पूरा विश्वास छिंदवाड़ा के और मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर है कि वह भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। कितने सीट जीतने का लक्ष्य? मैं शिवराज सिंह जी नहीं हूँ जो ये लक्ष्य बनाता है। ये इतने की सीटें मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे। सर जो राम को काल्पनिक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि राम भगवान भी काल्पनिक। देखिए, ये कुछ भी कहें, अंत में मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश की जनता सच्चाई का साथ देगी। सर अमित शाह। चलिए बढ़ते आगे। राम मंदिर पर कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। राम मंदिर पूरे देश का है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। अयोध्या के श्री राम मंदिर पर कमलनाथ ने कहा कि राम मंदिर क्या बीजेपी का कोई मंदिर है? राम मंदिर तो पूरे देश का है और सनातनियों का ये राम मंदिर है। राम मंदिर को अपना मंदिर बताने में बीजेपी जुटी हुई है, उनका ये भी मानना है। देखिए, ये तो ऐसे ही राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर? इधर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विवादित बयान दे डाला है। नरोत्तम मिश्रा ने विवादित बयान दिया और हेमा मालिनी पर विवादित बयान उन्होंने दे दिया। दतिया विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं नरोत्तम मिश्रा और विवादित बयान दिया।
अभिनेत्री और भाजपा नेत्री हैं हेमा मालिनी। इन पर विवादित बयान दिया और विकास कार्यों को दरअसल गिना रहे थे और गिनाते समय ये विवादित बयान देते हुए कहा कि हमने यहां हेमा मालिनी तक को नचवा दिया। 22 अक्टूबर को कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने ये बयान दिया। अब ये बयान जो है इसका वीडियो वायरल हो रहा है। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। और नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है, कहा है कि ये तो महिलाओं का अपमान है और बीजेपी की यही पहचान है। पीयूष बबेले के बाद दिग्विजय सिंह ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। नरोत्तम मिश्रा को निशाने पर लिया है और कहा है कि ये तो महिलाओं का अपमान करना ही बीजेपी की पहचान है। ये बयान आपने सुना और इसी बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि संस्कारी भाजपा के माननीय मंत्री जी का महिलाओं को लेकर वास्तविक जो बयान जो है वो अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। और दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा पर पीयूष बबेले जो हैं उन्होंने भी निशाना साधा है। इधर एमपी में 17 नवंबर को चुनाव है, यानी कि वोटिंग है। 30 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। बीजेपी ने 228 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 2 सीटों पर मामला अटका हुआ है। कौन कौन सी सीटें? विदिशा और गुना ये सीट हैं जिन पर अभी भी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए। इस पर मामला फंसने के बाद बीजेपी में मंथन शुरू हुआ और इसके बाद बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करनी तय कर दिया है कि आज हो सकती है घोषणा। और माना यह जा रहा है कि विदिशा से ज्योति शाह को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। पूर्व मंत्री राघव जी की बेटी हैं ज्योति शाह। वहीं मुकेश टंडन का इस बार टिकट कट सकता है। गुना से पन्नालाल शाक्य का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है और लड्डू राम कोरी के नाम की भी चर्चा चल रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एमपी के चुनावी दंगल में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी के बड़े से बड़े नाम जो है प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 3 दिनी दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं। जी हां, 3 दिनों का उनका दौरा रहने वाला है। इससे आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश को फतह करना कितना जरूरी और किस तरीके से बीजेपी इसमें जान लगा रही कि 3 दिन तक मध्य प्रदेश में ही अमित शाह रहने वाले हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश में 3 दिनों तक संभाग स्तरीय बैठक करेंगे और इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की आगामी रणनीति का खाका तैयार किया जाएगा। उन्होंने घोषणा पत्र और बाकी बची 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान पर भी बात की। प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार चुनाव दौरों पर हैं, प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि आज ग्वालियर चंबल के इलाके में चुनाव प्रचार करेंगे। सर, पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को पार्टी ने उतार दिया है। चुनावी अभियान है और चुनावी अभियान में सभी नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। तो सभी लोग इस चुनाव को ऐतिहासिक चुनाव बनाने में जुटे हैं और ये चुनाव प्रत्येक बूथ पर लड़ा जाने वाला चुनाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व अथक मेहनत के साथ, अथक परिश्रम के साथ मैदान में उतरा है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से विजय। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 3 दिन तक मध्य प्रदेश में डेरा डालने वाले। अमित शाह जी रहेंगे और लगातार अमित शाह जी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहले भी आए हैं। 3 दिन लगातार अभी सभी संभागों की बैठकें और उनकी जनसभाएं मध्य प्रदेश के अंदर अभी 28, 29, 30 को होंगी। सर, 2 सीटों को होल्ड किया गया था, कब तक माने? वो जल्दी ही हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। सर, घोषणा पत्र भी पार्टी जारी करने वाली है? घोषणा पत्र भी जल्दी आएगा, क्योंकि हम घोषणा वो करते हैं जो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हम केवल घोषणा करने के लिए घोषणा नहीं करते, इसलिए सारे तथ्यों के साथ, पूरी तैयारी के साथ हम करेंगे। तो बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, लेकिन साथ ही 2 सीटों पर गुना और विदिशा पर भी पार्टी जल्दी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और गृह मंत्री अमित शाह 28 से 30 अक्टूबर तक 3 दिनों के मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह 10 संभागों का दौरा करने वाले हैं और सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से
बात करने वाले हैं। गृह मंत्री उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। रोड शो भी उनका यहां पर प्रस्तावित है। इधर प्रहलाद पटेल कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस परिवारवाद में पागल हो गई है, ये बड़ा बयान उनके द्वारा दिया गया। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री भी हैं और इस बार तो वे उम्मीदवार भी बनाए गए हैं। दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण में विरासत और परंपरा का भी मजाक उड़ा रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा से अगर उनका विवेक नहीं जागा या उन्हें विवेक नहीं आया तो दिग्विजय सिंह का ये दुर्भाग्य, ये उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि तुष्टीकरण ने ये हालात पैदा किए हैं कि कांग्रेस को 8 जगहों पर अपने उम्मीदवारों को बदलना पड़ा है। कांग्रेस परिवारवाद में पागल हो रही है और कांग्रेस गरीब कल्याण की बात को नकारती है। संबल योजना, जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना जैसी योजनाओं ने गरीबों को फायदा पहुंचाया है और कांग्रेस में हमेशा इन योजनाओं का विरोध देखा गया है या कांग्रेस हमेशा से इन योजनाओं का विरोध करती आई है। ये बातें उनके द्वारा कही गई और कांग्रेस को निशाने पर लिया गया है। इधर कांग्रेस प्रत्याशी ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रत्याशी भरत मिलन पांडे ने पत्रकार वार्ता की है और कहा है कि सिस्टम बीजेपी प्रत्याशियों के इशारों पर काम करता है। थाना और चौकी प्रभारी प्रचार के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित भी कर रहे हैं। पन्ना से खबर आपको और आइए अब नजर डालते हैं 25 सेकंड में खबरों पर। बीजेपी